एसएससी सीडीएस का ये क्वेश्चन बच्चों से हर साल क्वेश्चन गलत करवा लेता है। इस बार मेरे बच्चों से गलत करवा के दिखाए। एक छोटा सा कंसेप्ट सुनो आप। जब कभी किसी सेंटेंस में बाय लिखा होगा, इसके आगे फ्यूचर का टाइम अगर लिख दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो सेंटेंस का टेंस होगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है, अगर आप ये नहीं जानते तो ये बात समझो। विल और शैल लिखो पहले, फिर हैव लिखो और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो। ये है फ्यूचर परफेक्ट। अगर ऑप्शन में फ्यूचर परफेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जाओगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पर। ये कैसे बनता है? ये बनता है विल और शैल लिख दो, उसके बाद बी लिख दो और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दो। जैसे इस सेंटेंस में बाय लिखा है, आगे दिस टाइम नेक्स्ट ईयर लिखा है, नेक्स्ट ईयर से पता लग गया फ्यूचर का टाइम है, तो यहाँ विल के बाद पहले हैव लिख दो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो विल के बाद बी लिख दो और आगे आईएनजी लिख दो। इन दोनों में से दोनों लिखे हो ऑप्शन में तो हमारा सही आंसर ये होगा। ये बात की बात है, एसएससी दोनों ऑप्शन भी दे चुका है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आप तो कम से कम गलत करके नहीं